जय श्री श्याम मित्रों, मैं हूं आपका ज्योतिष मित्र पंडित हर्ष। एक बार फिर से आपका हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो पंडित हर्ष शर्मा में स्वागत है। बड़े ही सरल तरीके से ज्योतिष को जानेंगे और समझेंगे। मित्रों, आज का हमारा चर्चा का विषय रहने वाला है सूर्य का कर्क राशि में प्रवेश। जानेंगे सूर्य का कर्क राशि में प्रवेश होने से किन किन राशियों पर क्या क्या असर होने वाला है। तो जुड़े रहिए हमारे इस YouTube वीडियो के साथ में, अंत तक जानते हैं 12 राशियों का हाल, सूर्य का कर्क राशि में प्रवेश होने से क्या क्या असर पड़ेगा। मित्रों, सूर्य का कर्क राशि में गोचर 2024 16 जुलाई 2024 मंगलवार के दिन सूर्य मिथुन राशि से निकलकर कर्क राशि में प्रवेश करेगा। इसे कर्क क्रांति भी कहते हैं। हिंदू कैलेंडर के अनुसार इसे 6 महीने के उत्तरायण काल का अंत माना जाता है। साथ ही इस दिन से दक्षिणायन की शुरुआत होती है। सूर्य के कर्क गोचर से क्या 12 राशियों का हाल होगा, जानेंगे 12 राशियों का हाल। शुरू करते हैं मेष राशि से। मेष राशि, आपकी कुंडली के पंचम भाव में स्वामी सूर्य का चतुर्थ भाव में गोचर आपको हर कार्य में प्रगति दिलवाएगा, नौकरी में उन्नति और पदोन्नति करवाएगा। व्यापारी हैं तो यह समय आपके लिए शुभ साबित होगा। अन्य साधनों से पैसा कमाने में आप कामयाब होंगे। जीवन साथी के साथ रिश्तों में सामंजस्यता बनी रहेगी और सेहत आपकी अच्छी रहने वाली है। मित्रों, अब जानते हैं वृषभ राशि। आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव में स्वामी सूर्य का तृतीय भाव में गोचर के परिणाम स्वरूप आप परिवार के साथ लंबी यात्रा का प्लान कर सकते हैं। कैरियर में उन्नति और नौकरी में पदोन्नति के योग है। व्यापारी है तो आउटस्पोर्टिंग और यात्रा के माध्यम से धन प्राप्त होगा। रिश्तों में सुधार होगा और सेहत पहले की अपेक्षा अच्छी रहने वाली है। अब जानते हैं मिथुन राशि। आपकी कुंडली के तृतीय भाव में स्वामी सूर्य का द्वितीय भाव में गोचर आपके अपने कैरियर उन्नति प्रदान करेगा और भाग्य को जागृत करेगा। नौकरी पेशा को इससे बहुत ज्यादा लाभ होगा। व्यवसाय के सिलसिले में किसी योजना पर यात्रा के भी योग बनेंगे। रिश्तों में मजबूती आएगी। जीवन साथी के साथ यात्रा का योग भी बन रहा है। मित्रों, अब जानते हैं कर्क राशि। आपकी कुंडली के दूसरे भाव में स्वामी सूर्य का पहले घर में गोचर आपके आत्मविश्वास को कमजोर कर सकता है। फिर भी आपको साहस और दृढ़ संकल्प काम लेने की जरूरत रहेगी। कैरियर और नौकरी में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, मगर घबराएं नहीं। नौकरी बदलने का भी अभी वक्त नहीं है। व्यापारियों को लेन देन में सावधानी बरतनी होगी। आर्थिक नुकसान उठाना भी पड़ सकता है। सेहत और रिश्ते दोनों को ही संभाल कर रखने की जरूरत है। अब जानते हैं सिंह राशि। आपकी कुंडली के प्रथम भाव के स्वामी सूर्य का 12वें भाव में गोचर शुभ नहीं है। फालतू के खर्चे और यात्रा से पैसा और समय बर्बाद होंगे। कैरियर पर फोकस करने की जरूरत है। व्यापारियों को बड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ेगा। रिश्तों को लेकर आप चिंतित रहेंगे। खुद की और जीवन साथी की सेहत का ध्यान आपको रखना होगा। अब जानते हैं कन्या राशि। आपकी कुंडली के 12वें भाव के स्वामी सूर्य का 11वें भाव में गोचर मिश्रित परिणाम देने वाला सिद्ध होगा। यह गोचर आपको लाभ और नुकसान दोनों दे सकता है। यदि आप सतर्क रहकर कार्य करते हैं तो नुकसान से बच पाएंगे। कैरियर और नौकरी में दबाव का अनुभव करेंगे। कारोबारी है तो सोच समझकर कार्य करें, अन्यथा लाभ और हानि दोनों ही उठानी आपको पड़ सकती है। जीवन साथी के साथ मौजूदा स्थिति में तालमेल बिठाने की जरूरत है। मित्रों, अब जानते हैं तुला राशि। आपकी कुंडली के 11वें भाव में स्वामी सूर्य का 10वें भाव में गोचर आपको अन्य सोर्स से धन लाभ दे सकता है। नौकरी में भाग्य का साथ मिलने के साथ सकारात्मक परिणाम प्राप्त होंगे। लंबी यात्रा के भी योग हैं। कारोबारी हैं तो ज्यादा मुनाफा कमाने में कामयाब होंगे। रिश्तों में सुधार होगा। जीवन साथी के साथ रिश्ते और मजबूत बनेंगे। अब जानते हैं वृश्चिक राशि। आपकी कुंडली के 10वें भाव के स्वामी सूर्य का 9वें भाव में गोचर मिश्रित परिणाम देने वाला रहेगा। आपको अपने कार्य को लेकर सतर्क रहने की जरूरत है और ज्यादा फोकस करने की भी जरूरत है। हालांकि नौकरी में उन्नति होगी। कारोबारी है तो मुनाफा कमाने का भी भाग्य साथ आपको मिलेगा। हालांकि रिश्तों को लेकर आप चिंतित रहेंगे। जीवन साथी और आपके बीच अहंकार को न आने देवें। अब जानते हैं धनु राशि। आपकी कुंडली के 9वें भाव में स्वामी सूर्य का 8वें भाव में गोचर आपके भाग्य में रुकावट डाल सकता है। नौकरी या व्यापार, आप अपने कार्य को लेकर आप गंभीर रहें और जिम्मेदारी के साथ कार्य करें, अन्यथा नुकसान उठाना पड़ सकता है। जीवन साथी के साथ विवाद होने की संभावना है। बेहतर होगा कि आप समझदारी से काम लेवें। अब जानते हैं मकर राशि का हाल।
आपकी कुंडली के अष्टम भाव में स्वामी सूर्य का सप्तम भाव में गोचर मिश्रित परिणाम देगा। नौकरी के मोर्चे पर आपको कार्यस्थल पर अपने सहकर्मियों और वरिष्ठों के साथ कुछ समस्याएं भी होगी। कारोबारी हैं तो आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। आपके लिए सलाह है कि परिवार के सदस्यों के साथ अपने मधुर संबंध बनाए रखें। लेन देन करते वक्त सावधानी रखें, किसी को उधार ना देवें। मित्रों, अब जानते हैं कुंभ राशि का हाल। आपकी कुंडली के सप्तम भाव के स्वामी सूर्य को छठे भाव में गोचर होगा और यह गोचर आपके लिए शुभ नहीं कहा जा सकता। कैरियर और नौकरी के मोर्चों पर कम प्रगति हासिल होगी और काम का दबाव भी ज्यादा रहेगा। नौकरी बदलने से पहले अच्छी तरह से सोच समझ लें। व्यवसायिक मोर्चे पर सूर्य के इस गोचर के दौरान आपको औसत मुनाफा ही होगा। आपको कर्ज लेने की भी नौबत आ सकती है। मित्रों, अब जानते हैं 12वीं और अंतिम राशि मीन राशि के बारे में। आपकी कुंडली के छठे भाव के स्वामी सूर्य का पंचम भाव में गोचर होने वाला है। आपके लिए यह गोचर संतान के भविष्य की चिंता को जन्म देगा। संतान की ओर से आपको परेशानी होने की संभावना है। नौकरी के कार्य में दबाव के चलते आप अपना मानसिक नियंत्रण खो सकते हैं, लेकिन आपको धैर्य से काम लेना होगा। नौकरी में बदलाव के संकेत हैं। कारोबारी है तो औसत लाभ होगा। जीवन साथी के साथ तनावग्रस्त रह सकते हैं और सेहत का विशेष ध्यान रखें। मित्रों, ये थी सूर्य का कर्क राशि में प्रवेश होने से 12 राशियों का कैसा हाल रहने वाला है, 12 राशियों की संपूर्ण जानकारी। इसी तरह की और अन्य जानकारी जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे इस चैनल के साथ में। हमारे इस चैनल पर ज्योतिष को बड़े ही सरल भाषा में बताया और समझाया जाता है। आज के लिए बस इतना ही मित्रों। जय श्री श्याम।